मालगुजारी का इतिहास, भू राजस्व का इतिहास की जानकारी हम देना चाह रहे हैं। बिहार में सर्वे हो रहा है, सर्वे के दौरान मालगुजारी रसीद या भू राजस्व की जरूरत पड़ रहा है। आप इसका इतिहास जान जाएं कि भू राजस्व का इतिहास कहां से है, इसकी मालगुजारी का इतिहास क्या है। आप कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे, जिससे मौर्य काल के बारे में हमको जानकारी मिलती है, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भू राजस्व के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने कहा है कि पैमाइश होना चाहिए और जो उपजाऊ भूमि है उसका लगान निर्धारण होना चाहिए, उस पर टैक्स लेना चाहिए। जो बंजर है, उपजाऊ नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। आगे जब दिल्ली सल्तनत का दौर देखेंगे, उस समय भी राजस्व था, भू राजस्व, इसलिए कि सरकार के आमदनी का मूल जरिया भू राजस्व था, तो सरकार तो भू राजस्व लेगी ही। तो आप दिल्ली सल्तनत के काल में देखें या मुगल काल में देखें, उपज का एक अंश भू राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। अधिकांश तो अनाज के रूप में भू राजस्व दिया जाता था, कुछ कुछ जगहों पर नकद रूप में भी भू राजस्व दिया जाता था। ये आपका इस्लामिक शासन काल में हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने भू राजस्व का जो टेक्निक अपनाया, वो सबसे अजूबा टेक्निक अपनाया। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उस समय बंगाल के अंतर्गत तीनों था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना। 1793 ईस्वी में उसने जमींदारी व्यवस्था को लागू कर दिया, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। 1793 बहुत चालाकी से लागू किया। चूंकि उस समय आप देखेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1/2 भाग ही उपजाऊ भूमि था और आधा जमीन बंजर ही था, उपजाऊ नहीं था, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, उतना वैज्ञानिक डेवलपमेंट नहीं था। जबकि हमारा प्राचीन काल से यह नियम चलते रहा है कि जो उपजाऊ भूमि है उसी पर टैक्स लगेगा, जो उपजाऊ भूमि नहीं है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लाकर, चाहे वो भूमि उपजाऊ हो या गैर उपजाऊ हो या बंजर हो, सब पर उसने टैक्स बांध दिया और उसके लिए जमींदारों की नियुक्ति कर दी। जमींदार को प्रभार दे दिया कि राजस्व वसूल करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। जमींदारों पर राजस्व वसूल करने का भार अत्यधिक बढ़ गया, इसलिए कि उपजाऊ और गैर उपजाऊ दोनों का टैक्स देना था। तो जमींदार जो किसान से राजस्व वसूल करते थे उसको हम क्या कहते हैं, लगान, रेवेन्यू। और जमींदार के द्वारा वसूला गया टैक्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा होता था उसको हम कहते हैं भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं? जब जमींदार किसान से वसूल करते थे उसको हम लगान कहते हैं, रेवेन्यू। और किसान के द्वारा वसूल किया गया रकम जब जमींदार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ जमा कर दिया जाता था तो उसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं, भू राजस्व कहते हैं। इसी को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है।